नमस्कार, मैं नवीन कुमार दीक्षित, सहायक अध्यापक, जूनियर विद्यालय, बेसिक शिक्षा विभाग, सिठमरा, डेरापुर, कानपुर देहात। आज मैं बात करूंगा अपनी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा माँ हिंदी की। संस्कृत माँ है, हिंदी बेटी है। संस्कृत माँ है, हिंदी बेटी है, इसलिए पराई है। अंग्रेजी की कदर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहू बनकर आई है। तो हमें बहू के चक्कर में माँ और बेटी को नहीं भूलना है। तो आज मैं बात करूँगा माँ हिंदी की। हिंदी में 52 अक्षर होते हैं और अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। तो हमारे 52 अक्षर ने 26 अक्षर को गोद में उठा रखा है। अब मैं बात करूँगा अपनी माँ हिंदी के केवल एक अक्षर की बात करूँगा, रा, जो 5 रूपों में हमारे सामने आता है और जिसे हमें ध्यान से लिखना होता है। तो रा के रूप, रा के, अब मैं बात करूँगा रा के पदेन रूप की। जो रा किसी पाई के पैर में लगती है उसको पदेन रूप कहते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, अंत पाई का अक्षर है, ये अंत पाई का अक्षर है, ये मध्य पाई का अक्षर है। इसमें ये तो आप देख रहे हैं ग्राम, ग्राम की इस पाई में नीचे पैर में ये रा लगी है, तो इसलिए इसको पदेन रूप कहते हैं। जो रा किसी वर्ण के पैर में लगे पदेन रूप कहलाता है। और इस तरह की रा, ये रूप गोल पेंदी वाले वर्णों के नीचे लगता है, ये भी पदेन रूप में ही रा है। अब मैं जैसे मैंने लिखा ग्राम, तो गा, रा, बड़ा, मा, आ, ग्राम। इसका विस्तारित रूप जब मैंने लिखा और फिर जब इसको हमने मिलाकर लिखा तो माँ आ मिलकर के माँ बना। और बड़ा आ और रा, रा में आ का अक्षर का उद्घोष करा रहा है और ये गा, इसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा है। तो जिस किसी वर्ण में कोई स्वर, जिस किसी वर्ण के ऊपर कोई मात्रा नजर नहीं आती है वहां आ का स्वर होता है। और अगर आ का स्वर भी नहीं जुड़ा है उस अक्षर से, जैसे यहाँ पर गा के साथ कोई आ का अक्षर जिस तरह से रा में जुड़ा है, माँ में जुड़ा है, इस तरह से नहीं जुड़ा है, तो ये अधूरा है। तो हमने देखा कि ग्राम में गा अधूरा है और इसमें पदेन रूप रा का लगा हुआ है। अब मैं बात करूंगा, जब तक व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगाते हैं तब तक उसमें एक स्वर हर अक्षर में जुड़ा होता है। जैसे बनता है को, इसको का बोलते लोग, का कह देते को, इस तरह से उच्चारण को। तो का में आ वर्ण, आ स्वर जुड़ा हुआ है, का वर्ण में आ स्वर। अगर इसके नीचे हम इस तरह का हलंत लगा दें, इस तरह का, तो का आधा रह जाएगा, उससे स्वर हट जाएगा। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि क्रम में, का क्रम में ये रा जुड़ा हुआ है, नम्र में इस पाई में यहाँ पर रा जुड़ा हुआ है। अब मैं बात करूंगा रा के तीर वाले रा की। पदेन रूप यह भी है, तो ये गोल पेंदी वाले अक्षरों में तीर की तरह वाला रा लगता है। जैसे ट्रक में, ड्रम में, ट्राम में, तो इस तरह से गोल अक्षरों में ये रा लगता है। तीसरा एक और रा है जो गोल अक्षरों, जो कि गोल होकर लगता है। जैसे ग्रह में, ये भी रा का पदेन रूप है। तो ग्रह में, ग्रह माने प्लेनेट, बुध शुक्र पृथ्वी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें इस तरह का रा लगता है। लेकिन जिसमें हम रहते हैं, घर, होम, तो वो होता है गृह। तो जब हम गृह में इस तरह की रा लगते हैं, ये भी रा का पदेन रूप है। तो इसको इस तरह से उच्चारण करेंगे गृह, तो जब हम इसको रा को ऐसे उच्चारण करेंगे तो मुंह का आकार भी ऐसा ही देगा, जैसे गृह, गृह। और इसका गृह माने होगा घर,
और जब इसका उच्चारण करेंगे ग्रह, तो इसका अर्थ होगा प्लैनेट, जिसको बुध शुक्र पृथ्वी बोलते हैं। तो आपने रा के अभी तक 1 रूप, 2 रूप, 3 रूप देखे। अब मैं रा के चौथे रूप की बात करूंगा, रेफ रूप की। जैसे हमने लिखा कर्म, तो क आ कर, म आ म, और तब इसको हमने मिलाया, रा बीच में रा, जब इसको मिलाया म मिलके म और क मिलके क, तो म क, अब रा बीच में बचा, इसके साथ कोई स्वर नहीं लगा है, तो ये यहाँ पर अधूरा है। और जो अधूरा होता है, कमजोर होता है, जब हम छोटे थे, अधूरे थे, पापा मम्मी के सामने पापा मुझको ले लो डर लगता है, या पापा मुझको गोद ले लो, जो अधूरा होता है वो या अपने आप को कमजोर फील करता है, वो दूसरे से कहता है कि मुझे गोद में उठा लो। तो उसी तरह जब हमने लिखा कर्म, तो म आ म और का, माँ ने रा अधूरा था तो अपनी कंधे पर इसको बैठा लिया, तो ये रा रेफ रूप रा का कंधे पर बैठा मिलता है। तो लिखा जो वर्ण बिना स्वर का होगा वह बिना सहारे के होगा। जो वर्ण आधा होता है उसके पीछे वाला वर्ण, जो वर्ण आधा होता है उसके पीछे वाला वर्ण उसे अपने कंधे पर बिठा लेता है। जैसे हमने लिखा धर्म, तो धर्म लिखा, धर्म का हमने धर्म को खोल दिया, तो ध आ रा मा आ। अगर इसको मिला दें तो इसमें स्वर अलग कर दें, तो देखें कौन सा अक्षर बिना स्वर्ण का है, बिना स्वर का है। तो मा से म, धा से ध, बचा रा, रा में कोई स्वर नहीं जुड़ा है, इसलिए रा आधा है, तो माँ इसको अपने कंधे पर बैठा लेगा, और जब भी उतारेगा माँ इसको, तो अपने आगे रखेगा, उसको सुरक्षा देगा। तो आपने इस वीडियो को देखा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों को भेजें। आपने इस वीडियो के देखने में जो वक्त दिया, उसके लिए मैं अपने अंतर्मन की गहराइयों से आपको एक बार हार्दिक नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ हिंदी।